ते पत्र खरंच त्याने लिहिलंय का, आता असाही प्रश्न निर्माण होतो की त्यांना कोणीतरी लिहून दिलं आणि त्याने सही केली. पण अर्थात गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पहिल्या दिवसापासून तेच सांगतायत की या पत्रासंदर्भातले जे काय लिहिलंय माहिती त्याची चौकशी करा. चौकशीला कोणाचीही नकारघंटा नव्हती. मुख्यमंत्री म्हणतात चौकशी करा, गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणतात चौकशी करा, आम्ही सगळे म्हणतोय चौकशी करा. फक्त विरोधी पक्ष नेते म्हणतात चौकशी नको, आधी फाशी द्या. चौकशी आधी फाशी ही आतापर्यंत किती लोकांना त्यांच्या राजवटीत दिली हे इथे त्यांनी तपशील जाहीर केला. म्हणजे ती परंपरा काय आहे आम्हाला समजून घेता येईल. आपले विरोधी पक्ष नेते हे खूप मोठे नेते आहेत. कदाचित ते मोदींपेक्षाही मोठे नेते असावेत. त्याच्यामुळे त्यांना हे सगळं सांगण्याचा अधिकार आहे. Sanjay Raut, the official spokesperson, the chief spokesperson of Shiv Sena's party, today has raised a very different kind of a question, asking whether it is Parambir Singh, the former CP of Maharashtra of Mumbai, who actually has written this letter. The question arises. What he has been saying is Anil Deshmukh has been asking for a thorough inquiry right from the beginning. And yesterday, the Home Minister Anil Deshmukh has reiterated the same demand. On the other hand, he is saying that Fadnavis, who has been talking about allegations and who has been demanding the resignation of the Home Minister, sarcastically saying that the Fadnavis is a bigger leader, a bigger BJP leader than the other leaders like PM and the Home Minister of India. So Sanjay Raut being very sarcastic with his whole statements. याच्यामुळे विरोधी पक्षाचं हसं होतं. लोक त्यांना मूर्खात काढतात. हे सुद्धा त्याने समजून घेतलं पाहिजे. आमच्यासाठी हा विषय संपला. राउत जो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता है, उनका आज फिर ये बात को दोहराया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने शुरू से ही एक पूरे इंक्वायरी की मांग की है. और कल जैसे हमने देखा है कि अनिल देशमुख ने फिर अपने ट्वीट के द्वारा यही बात को किया और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक इंक्वायरी का अगर मांग करते हैं, एक जांच की शुरुआत करते हैं, तो उसका स्वागत करेंगे. हमने इस प्रकार से भी देखा है कि महाराष्ट्र के जो मंत्री, जो बीजेपी के जो नेता हैं, उनका शुरू से लेके यही मांग रही है कि होम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अपनी इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन संजय राउत का आज फिर ये कहना है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अपनी जगह पे बने रहेंगे और उनके अपना इस्तीफा, अपने राजीनामा देने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता है. आणि मुळात त्या पत्रामधल्या बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत त्याच्यावरती संशय घ्यावा. कार से ये देखा गया है कि जैसे शुरुआत में उन्होंने कहा कि इस बात पे प्रश्न उठाया जाता है कि ये पत्र जो है, जो मेल लिखा गया है परमबीर सिंह के द्वारा, वो खुद मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने खुद ही लिखा है या किसी और ने लिखा है या किसी और ने उनको लिखने को कहा गया. तो इस प्रकार के सवाल संजय राउत ने आज इस पत्रकार परिषद में उठाया और उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि एक जांच की अगर बात की जाए तो उनके लिए पूरा विषय जो है, जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखे गए जिलेटिन स्टिक से जो शुरू हुआ है, उनके लिए ये पूरा जो मुद्दा है अब समाप्त हो गया और उसमें कोई खास चीजें रह नहीं गई जिसके लिए उनकी प्रतिक्रिया या उनकी जो बातें हैं उसमें रोज का रोज उस पर बयानबाजी हो. इथे सांगू शकत नाही. खरं म्हणजे राज्यपालांना भेटण्याची तशी आज गरज वाटत नाही. राज्यपालांकडे आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा कॅबिनेटने राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी पाठवून 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेले कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलने के लिए काफी समय है, लेकिन उनके पास जो है शिवसेना के नेता या जो अन्य दलों के नेता उनके लिए उनको मिलने का कोई समय नहीं. और हमने देखा कि आज संजय राउत ने उस बात पे फिर दोहराया है कि बीजेपी के जो नेतागण है वो भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उनके काफी करीब है. और कल हमने ये भी देखा था कि राज्यपाल को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया था, जिसकी वजह से आज वो बात पे फिर दोहरा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जब चाहे उनको
महाराष्ट्र के राज्यपाल को मिल सकते हैं, लेकिन वही चीजें जो है अन्य दलों के नेताओं के लिए संभव नहीं है। शिका प्रश्न